नमस्कार, पीके शिवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे होम टैब के अंदर जो भी कमांड है जो स्टेनोग्राफर और एलडीसी में पूछी जाती है, उन सभी टैब के बारे में आज इसी वीडियो, एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं, जिसके अंदर हम होम टैब जो है उसके फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, तीनों ग्रुप को एक साथ सीखने वाले हैं। इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि इस एक ही वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। जो भी स्टूडेंट स्टेनोग्राफर या एलडीसी का एग्जाम देने जाएगा या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप दे रखा है, इसके बारे में हमने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, जिसके अंदर केवल और केवल फॉन्ट ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप के बारे में भी स्पेशल वीडियो है, जिसमें पैराग्राफ ग्रुप ही बताया गया है। एडिटिंग के बारे में भी स्पेशल जो दे रखा है पॉइंट, केवल इनके बारे में बताया गया है। आज हम इसी वीडियो में, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, इसकी मत करना, सबसे मजेदार वीडियो रहेगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम तीनों टैब, होम टैब के तीनों ग्रुप के बारे में जानकारी जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जैसे ये टैक्स लिखा है, इस टैक्स को लेने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इस टैक्स के लिए आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला टाइप करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना है। इक्वल RAND, इक्वल रेंड, ओपन ब्रेकेट। जैसे मेरे को 4 लाइन चाहिए, मैंने 4 लिखा, ओपन ब्रेकेट, क्लोज ब्रेकेट, एंटर बटन प्रेस करना है। ये आपके सामने पैराग्राफ आ चुका है। अब क्या करना है आपको, जैसे बोल दिया जाए कि प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो प्रथम पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करो। प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट करो। प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपको फॉन्ट फेज चेंज करना हो तो फॉन्ट फेज यहां से क्रुतिदेव 0.10, क्योंकि अधिकतर स्टेनोग्राफर के अंदर, अधिकतर क्या वैसे पूछा जाता है कि क्रुतिदेव 0.10 ही यूज होता है। स्टेनोग्राफर देख लो, चाहे आप अपने एलडीसी का कोई भी एग्जाम उठाओ, स्टेनोग्राफर और एलडीसी, इसके अंदर केवल और केवल जो बताया जाता है वो क्रुतिदेव 0.10 होता है, जो कि फॉन्ट को हिंदी में चेंज करने के लिए होता है। सेकंड ऑप्शन है कि जैसे आपने पैराग्राफ ले, सेकंड पैराग्राफ को जैसे साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ फॉन्ट फेस का अगला जो कमांड है फॉन्ट साइज, यहां से आप कोई भी साइज बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने साइज ले लिया यहाँ पे 20 का, तो ये साइज बढ़ गया है, ठीक है। या फिर आपको यहां से भी साइज बढ़ा, इंक्रीज है, ये पैराग्राफ का साइज बढ़ता है इनसे, ये है डिक्रीज, जैसे पैराग्राफ का साइज कम होता है। ये होता है इंक्रीज, इंक्रीज यानी साइज बढ़ाना होता है, डिक्रीज यानी होता है फॉन्ट साइज कम करना है। जैसे बोल दिया जाए आपको कि पैराग्राफ के अंदर 2 बार साइज को डिक्रीज करना है, तो ये फॉन्ट साइज है यहाँ पे 2 बार, 1 2, ये डिक्रीज हो गया। या फिर बोल दिया जाए कि फॉन्ट का साइज 3 बार इंक्रीज करना है, 1 2 3, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अगला टेक्स्ट दे रखा है कि यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो थर्ड पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 बार वो करना है डिक्रीज, डिक्रीज करो 1 2 3, ये तो डिक्रीज हो गया। अब बोल दिया जाए कि 5 बार इंक्रीज करो, 1 2 3 4 5, ये 5 बार डिक्रीज हो, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज यानी बढ़ गया है, पहले आपने डिक्रीज किया था, घटाया था। अब क्या करना है कि आपको बोल दिया जाए कि आपके जो आपने टेक्स्ट चुना है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आपको चेंज केस में बदलना है, यानी बोल दिया जाए कि लोअर में करो, अपर में करो, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और अगला दे रखा है टॉगल केस, ठीक है। जैसे मान लो कैपिटल करना है, तो यानी जो आपने टेक्स्ट ले, जैसे यहाँ पे थीम का टी है, एंड का ए है, स्टाइल का एस है, यानी टेक्स्ट का प्रथम लेटर जो है वो कैपिटल हो गया है, बाकी क्या हो गया, स्मॉल हो गया है। फिर जो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से बोल दिया जाए कि लोअर केस में करो, तो लोअर केस में सारे अक्षर छोटे हो जाते हैं, अपर केस में बदलने के सारे अक्षर बड़े हो गए। और टॉगल में अगर मैं इसे कर दूं तो टॉगल में ये उल्टा हो जाएगा, यानी टेक्स्ट का प्रथम जो लेटर है, एक सेकंड, यहां से मैंने इसको सेंटेंस किया, फिर टॉगल कर दिया। टॉगल का प्रथम जो कैपिटल लेटर होता है वो जो हो गया स्मॉल, बाकी सारे हो जाते हैं कैपिटल लेटर। यह है फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। फिर यहाँ पे दे रखा है कि संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहां से संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहां से केवल बोल्ड होगा, ये बोल्ड यानी गहरा हो गया। अब ये पैराग्राफ यानी बोल्ड हो गया, बोल्ड कर दिया यानी गहरा कर दिया। सेकंड नंबर पे है कि इटालिक, ये हल्का सा तिरछा हो गया, इटालिक हो गया, अंडरलाइन।
अंडरलाइन निम्न प्रकार की होती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, थिंक अंडरलाइन, डॉट डॉट है, डैश डैश है, डैश डॉट है, डैश डॉट डॉट है और वेव अंडरलाइन है। यानी आपसे कोई पूछे से डैश डैश बोले तो डैश डैश, यानी सभी के नीचे डैश डैश अंडरलाइन आ चुकी है। क्लियर है? या फिर बोल दिया जाए कि इसके नीचे आपको वेव अंडरलाइन लगाना, तो वेव अंडरलाइन आ गई ये वाली जो जिगजैग की तरह दिखाई दे रही है ना, ऊपर नीचे, ये आ गई अंडरलाइन। या फिर आपको बोल दिया जाए कि पैराग्राफ, सभी पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू, यानी स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि पैराग्राफ को बीच में से काटने के लिए यूज होता है। कि मान लो आपका ये पैराग्राफ है, इसको बीच में से काटना है, तो ये पैराग्राफ के बीचों बीच, आपने जो टैक्स लिखा है टैक्स के बीचों बीच देखो ये लिखा है, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये जो आप लिखा PRODUCD, पैराग्राफ के बीच में जो लाइन आ रही है वो स्ट्राइक थ्रू होता है। ठीक है, फिर दे रहा है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नीचे होता है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को छोटा करके नीचे लगाने के लिए यूज होता है, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर होता है, सबस्क्रिप्ट नीचे सुपरस्क्रिप्ट ऊपर होता है। जबकि विंडो 7 में तो ये ऑप्शन नहीं होता, विंडो 10 में दे रखा है कि फॉन्ट का इफेक्ट, जैसे मैंने ये ले लिया ये, तो ये सबका इफेक्ट बदल गया, या फिर यहां से मैंने ले लिया ये वाला, तो ये आप देख सकते हो इफेक्ट बदल गया है। टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट डालने के लिए आप इस कमांड का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, अगर टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर डालना हो, आपसे बोल दिया जाए कि प्रथम पैराग्राफ के किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है, तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में डालने के लिए आप यहाँ क्लिक करो फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे आप मन चाहे कोई भी कलर डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ले लिया रेड कलर, तो सभी पे नीचे रेड कलर आ गया। या फिर मैंने यहाँ से ले लिया ये ग्रीन, पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कलर ले लिया नीला कलर का, तो ये नीला कलर हो गया। या फिर अब आपको बोल दिया जाए कि आपने जो टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट का कलर बदलो। अभी आपने क्या किया था, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर डाला था, अब टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर नहीं डालना है, आपसे पूछा गया कि टेक्स्ट के जो कलर है, जो आपने लिखा है कि ब्लैक कलर में आ रहा है, ये किसी अन्य कलर में आना चाहिए, तो अब आप अगला पॉइंट आप ये यूज कर सकते हो। आपको जैसे रेड कलर, तो मैंने रेड कलर ले लिया, तो संपूर्ण टेक्स्ट लिखा हुआ जो किसमें बदल गया, रेड कलर में बदल गया। आप मन चाहा कोई भी कलर ले सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप के बारे में अपन ने यही जाना था कि इसके स्पेशल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना। साथ ही साथ अब बात करते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कि पैराग्राफ ग्रुप होता क्या है। पैराग्राफ ग्रुप में देखो ये जो कोई कमांड, जो कमांड दे रहा है, कुछ कमांड है, इन कमांड का यूज कैसे करना है। फर्स्ट कमांड दे रखा है बुलेट्स कमांड, बुलेट्स कमांड मैंने क्लिक किया तो आप अपने पैराग्राफ के फर्स्ट में कोई भी बुलेट्स लगा, जैसे विक्टोरिया सिंबल है या फिर सही वाला ऑप्शन लगाना या फिर ये वाला, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां पे आपका पैराग्राफ होगा उसके फर्स्ट में ये ऐड हो गया होगा, ऑटोमेटिक ये ऐड हो गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको ये नहीं लगाना तो आप यहाँ से नंबर लगाते हो, पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी नंबर लेना है। मैंने देखो अल्फाबेटिक लेना है, रोमन लेना है या फिर काउंटिंग, मैंने काउंटिंग ले लिया, तो देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे आ गया होगा थर्ड, ये आ गया थर्ड। तो आप यहाँ पे काउंटिंग का भी यूज कर सकते हो। आगे हम बात करें मल्टी लेवल लिस्ट भी सेम है। अब ये है इंक्रीज, ये पैराग्राफ को उधर ले जा रहा है, राइट की साइड इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज लो, ये वापस पेज पे ले आएगा। क्लियर है? ये शॉर्ट है। शॉर्ट क्या काम आता है, मैंने स्पेशल इसकी वीडियो बना रखी है, इस पर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लेना, जिसके बारे में हमने केवल पैराग्राफ ग्रुप के बारे में ही जाना है, केवल पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। उनमें एक एक कमांड को खोल के बता रखा कि वो वीडियो भी जरूर देख लेना, उसमें केवल इसी के बारे में बात की गई है। शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग, मैंने मान लो कि डिसेंडिंग में किया तो डिसेंडिंग करने के लिए ओके कर दिया, ओके जैसे ही किया मैंने, यहाँ से पैराग्राफ जो असेंडिंग डिसेंडिंग था वो असेंडिंग हो गया, असेंडिंग में था वो डिसेंडिंग, नीचे वाली लाइन ऊपर चली, ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाती है। अब अगर दे रखा है कि ये जो शो एंड हाइड है, ये पैराग्राफ के लास्ट में देखो ये जो लग गया ये है शो एंड हाइड, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये वाला जो चिन्ह है ये शो एंड हाइड है, जो पैराग्राफ के अंत में लगता है, हर लाइन पर नहीं लगेगा, ये पैराग्राफ के अंत में लगता है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया पैराग्राफ को, यहां से सेलेक्ट किया, यहाँ पे ध्यान देना कोई भी गलती नहीं करना है, पेपर बहुत इजी आता है, पेपर को पहले आराम से पढ़ना है, शांति पूर्वक पेपर को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, क्योंकि इसके अंदर शॉर्टकट कमांड यूज नहीं आती, आपको शॉर्टकट कमांड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको विथ प्रैक्टिकल जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रखा है, पर्सन देगा, पर्सन में आपको उत्तर देना है। इसका टेस्ट सीरीज रखेंगे अपन जल्दी ही, जो एफिशिएंसी एलडीसी के अंदर जो पूछा जाता है वो टेस्ट सीरीज आपके सामने लेके आऊंगा जल्दी ही। बस आपको वीडियो ये देखनी है, वीडियो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, होम टैब कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर जो डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स कंप्लीट होने के बाद इसका टेस्ट सीरीज रखेंगे अपन। आगे जरा के लेफ्ट, यानी पैराग्राफ लेफ्ट में पहले से लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है,
तो राइट में चला गया पैराग्राफ, सेंटर में करूंगा तो बीचों बीच मिड में आ गया, हाँ लेफ्ट में करूँ तो पैराग्राफ लेफ्ट में आ गया। अगर मैं इसे चारों तरफ से एक जैसा करना चाहूँ, प्रॉपर करना चाहूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो इन चारों को करने के लिए आपको क्या करना है, जस्टिफाई यूज करना है। अब आप देखो जस्टिफाई में क्या किया कि सारा पेज यहाँ पे आसानी से हो गया, देखो कोई भी लाइन आगे पीछे नहीं है, कोई भी लाइन आगे पीछे नहीं है, सारा साफ साफ दिख रहा है, देखो दिख रहा है साफ, कोई भी लाइन आगे पीछे नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ पीके शिव एजुकेशन। ध्यान देना जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर लगा देना, जिससे आसानी हो कि मुझे भी पता लगे भाई आप वीडियो देख रहे हो, ये भी मैं जान सकूं कौन कौन स्टूडेंट कहाँ से वीडियो देख रहा है। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आपको कोई डाउट हो, एफिशिएंसी संबंधी, एलडीसी संबंधी, कोई भी कंप्यूटर संबंधी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में उसका आंसर दिया जाएगा, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अब अगला पॉइंट दे रखा है कि पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करता है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहां बोल दिया जाए कि पैराग्राफ के लाइन को स्पेस को बढ़ाना है। तो लाइन स्पेस बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे 1.0 1.15 1.5 2.0 2.53, जैसे मान लो मैंने 2 पॉइंट का ले लिया, तो साइज ये पैराग्राफ के जो साइज लाइनों की स्पेस बढ़ चुका है। यहाँ देखो ये साइज पैराग्राफ की लाइनों का बढ़ेगा। अगर मैं इसे कम करूँ तो देखो ये मैंने कम कर दिया तो पैराग्राफ की लाइन आपस में आ गई, देखो तीनों लाइन है, चारों लाइन आपको दिख रही है पास पास है। अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो मैंने 3 का साइज कर दिया तो पैराग्राफ की लाइन देखो बहुत दूर दूर चली गई है, यानी पैराग्राफ का साइज की जो लाइन है वो लाइनों का स्पेस बढ़ चुका है, लाइनों की जो पैराग्राफ पहले लाइन पास में थी अभी दूर दूर हो गई है। ये तो साइज कम और ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं स्पेसिंग से। फिर यहाँ तरह के पेज के बैकग्राउंड में ये जो ऑप्शन है पेज के बैकग्राउंड में कलर देने के लिए यूज होता है, कि पेज के बैकग्राउंड में कोई सब कलर, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया रेड कलर या फिर दे दिया मैंने ग्रीन कलर, तो पेज के पूरे पेज में ग्रीन कलर हो गया। या फिर मैं यहाँ से कोई और कलर देना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ से दे दिया ब्लैक कलर, तो पेज के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, ये दे रखा है बॉर्डर ऑप्शन। बॉर्डर ऑप्शन क्या होता है कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि पेपर में पर्सन आ जाए कि किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके टॉप बॉर्डर लगाओ, टॉप बॉर्डर लगाओ, लेफ्ट लगाओ, राइट लगाओ, या फिर सेंटर में लगाओ, या फिर आपको बोल दिया जाए कि भाई बॉटम में लगाओ, आपसे जो पूछा जाए तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, देखो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने यहाँ पे टॉप बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट नो, ऑल बॉर्डर, आउटलाइन, इनसाइड इनसाइड, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, आपको जैसे लगाने, जैसे मेरे को बोल दिया जाए ऑल बॉर्डर, तो आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे, ऐसे कलर बदलते हैं, जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगी, या फिर आपको करना है बॉटम में तो बॉटम में ही लगेंगे केवल और केवल, या फिर बोल दिया जाए कि राइट में लेफ्ट में, जहां पे आपसे बोल दिया जाए वहीं पे आपको बॉर्डर लगानी है। साथ ही साथ अब आपको करना क्या है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा सेलेक्ट किया, साइज करना है कम, अब ये पैराग्राफ आ गया। अब आपको करना क्या है, एडिटिंग ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं कि एडिटिंग ग्रुप में होता क्या है कि आपको बोल दिया जाए किसी भी वर्ड को खोजना है, तो खोजने के लिए आप क्या करोगे, फाइंड करोगे सिंपली। तो फाइंड करने के लिए आप एडिटिंग ग्रुप फर्स्ट ऑप्शन फाइंड, फाइंड पे क्लिक करो। अब आपको जो वर्ड खोजना है, जैसे मेरे को यहाँ खोजना है, मेरे को यहाँ खोजना है, यह मैंने खोजा TH, द खोजना है मेरे को TH। अब पैराग्राफ में जहां पे भी द होंगे वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं, THE 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 THE, जितने भी आपने जो दा लिए थे वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर अब आपको फाइंड तो आपने कर लिया, और पूछ लिया जाए कि फाइंड सब जो आपने वर्ड खोजा है, जो आपने फाइंड किया है, उसको आपको रिप्लेस करना है, नहीं बदलना है, तो रिप्लेस करने के लिए क्या करना है कि फाइंड के जस्ट नीचे जो ऑप्शन है रिप्लेस पे क्लिक करो। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ से बोल दिया जाए कि आप इसे कुछ किसी अन्य वर्ड में बदलना है, तो मैंने जैसे अपना नाम बदल दिया KRIS, मैंने यहाँ अपना अपना नाम लिख दिया, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, रिप्लेस ऑल, यस ओके। अब जहां जहां पे TH था वहां पे मेरा नाम आ गया होगा, ध्यान देना कि कहाँ कहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो कृष्ण इन दा लिखा हुआ था, यहाँ पे दा की जगह मेरा नाम आ गया, यहाँ पे दा की जगह मेरा नाम आ गया कृष्ण। अब जहां जहां पे आपने किसी वर्ड को खोजा था ना, दा आपने यूज, आपने क्या खोजा था, फाइंड किया था आपने THE, THE की जगह आपने किसका यूज किया, अपने नाम में, मैंने अपने नाम में बदल दिया, कृष्ण नाम में बदल दिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको बोल दिया जाए कि संपूर्ण पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करो। अब सेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, तो आपके पास या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर आपके पास ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट होगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास देखो ऑप्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या फिर सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हो तो संपूर्ण पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि इस होम टैब के बारे में, होम टैब की संपूर्ण जो टेक्स्ट आता है या जो भी ग्रुप आता है एफिशिएंसी के अंदर, एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट होता है, सॉरी जो टेस्ट होता है,
टेस्ट में अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये लिख के ले लो, क्योंकि अगर आपको एक भी नंबर नहीं कटवाना है तो आपके लिए वीडियो सबसे ज्यादा यूजफुल है। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जरूर देखना, जिसमें हमने फोंट के बारे में, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और एडिटिंग ग्रुप के बारे में, तीनों ग्रुप के बारे में अलग अलग बात की है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो भी अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सर्च करके चैनल पर सब्सक्राइब, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, साथ के साथ इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इससे रिलेटेड वीडियो आपको पानी है तो कमेंट करें, जिसको किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उस कमेंट का आपको जल्दी ही हल मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।